हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे दोनों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करते और नॉर्थ कोरियंस के लिए साउथ कोरिया की सिटीजनशिप लेना कितना मुश्किल है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दोनों देश अलग कैसे हुए और कैसे इनके आइडियोलॉजीज एक दूसरे से इतनी अलग हुई? अगर हम इतिहास देखें तो वर्ल्ड वॉर II के बाद कोरिया विच वॉज फॉर्मली अंडर जापानीज रूल, उसे अलाइड कंट्रीज ने, जिसमें सोवियत यूनियन, चाइना, फ्रांस, यूएस, यूके और कई और देश शामिल थे, उन्होंने उसे 1945 में आज़ाद करवाया। लेकिन यही अलाइड देश एक यूनिफाइड गवर्नमेंट बनाने पे समझौता नहीं कर पाए और आखिर में उन्होंने इस पेनिनसुला को 38 पैरेलल नाम की एक काल्पनिक रेखा से डिवाइड किया, यूएस साउथ में और यूएसएसआर नॉर्थ में। और यही उनके बीच अलग अलग आइडियोलॉजीज का कारण बना। सोवियत यूनियन ने नॉर्थ में एक कम्युनिस्ट रेजिम का समर्थन किया, जबकि यूएस ने साउथ में एक यूएस अलाइंड सरकार का। इससे दोनों देशों के बीच अविश्वास और तनाव दोनों ही बढ़े। और ऐसा नहीं है कि इन दोनों देशों को फिर से एक करने की कोशिश नहीं की गई। इन दोनों देशों को फ्री इलेक्शंस के जरिए वापस रीयूनिफाई यानी एकजुट करने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिशें मतभेद और अविश्वास की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, लेकिन 1950 से 1953 तक चली कोरियन वॉर में साउथ कोरिया को एक कम्युनिस्ट देश बनाने के लिए नॉर्थ कोरिया ने 1950 में साउथ कोरिया को इन्वेड किया, लेकिन यूएस और यूएन फोर्सेस से इंटरवीन किया और नॉर्थ कोरिया को फिर से 38 पैरेलल के पीछे ढकेल दिया। हालांकि इस वॉर का अंत स्टेलमेट से हुआ, जिससे 38 पैरेलल को डीमिलिटराइज्ड जोन से रिप्लेस किया और आज भी दोनों देशों के बीच कोई भी पीस ट्रीटी नहीं है, विच मीन्स टेक्निकली दे आर स्टिल एट वॉर।